सर, प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप या अब चीजें निकल कर आ रही है कि सबसे ज्यादा गूगल पर लक्षद्वीप को सर्च किया जा रहा है। अब जो टूरिस्ट हैं भारत के वो लक्षद्वीप की ओर देख रहे हैं। तमाम कंपनियों की तरफ से भी बयान निकल कर आ रहे हैं कि हम मालदीव्स के जो टूर है वो नहीं ले रहे हैं, लक्षद्वीप की ओर हम लोग आगे बढ़। नहीं, ये देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात रही जिस तरह की घटना घटी और वक्तव्य दिया गया वो 3 मंत्रियों ने, जूनियर मंत्रियों ने। लेकिन ये अच्छी बात है कि पहली बार आम भारतीय जो है लक्षद्वीप की तरफ देखने लगा, क्योंकि हमारे रडार के बाहर था आज तक लक्षद्वीप। और अगर ये इसी बहाने, इसी घटना के ऊपर जाकर अगर लोगों की लोकप्रियता बढ़ती है लक्षद्वीप के बारे में, और वहां अच्छा पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनता है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भी एक मुझे सिल्वर लाइनिंग जो दिखती है वो यही है कि हम भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से, ये बड़े सुंदर बीचेस है वहां पूरी तरह से साल भर सूरज चमकता है, चंदेरी बिल्कुल बालू है वहां पर, और बड़े ही प्रसन्न, जिसको हम रीफ बोलते हैं वो है। डाइवर्सिटी, ओशन की जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो वहां देखने को मिलती है। और चाहे वो स्कूबा डाइविंग हो या और अन्य जो है पानी में, समुद्री पानी में जो स्पोर्ट्स होते हैं, उन सब के लिए बहुत पर्यावरण वहां उपयुक्त है। मैं समझता हूं कि इसी बहाने जो है हम लोग लक्षद्वीप की तरफ देख रहे हैं, तो वहां का विकास करना जो है, और उसके लिए पैकेज भी अभी घोषित किया गया है, तो उसका फायदा उठाकर हमको करना चाहिए। सर, जो विपक्ष की तरफ से प्रमेय जो है रखने चाहिए, इस तरह के बयानों को आप कैसे देखते हैं? विपक्षियों ने क्या कहा मैंने देखा नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो भी हो, इसको हम घटना को जो है पीछे छोड़कर आगे हमारी जो बाकी और भी समस्याएं हैं द्विपक्षीय संबंधों में इस वक्त, उसको हल करने में हमारे राजनयिक जो है प्रयत्न चल रहे हैं। तो उसकी तरफ हमें अब ध्यान देना चाहिए, और जिसको बोलते हैं ना, गिव द डिप्लोमेसी अ चांस। तो डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं इस वक्त इन मुद्दों पर। उनके एम्बेसडर, हाई कमिश्नर को यहाँ बुलाया गया विदेश मंत्रालय में। उसी तरह से हमारे, सुना है मैंने कि हमारे भी जो वहाँ हाई कमिश्नर है, उच्चायुक्त है, उनको भी बुलाया गया। तो राजनीतिक मसला है तो उसको हल किया जाएगा राजनीतिक तौर पे। वहाँ की जो पूर्व, नहीं, बिल्कुल सही है। आई थिंक मारिया दीदी जो है उस देश की जो एक प्रमुख इस वक्त विपक्ष की पार्टी है, एमडीपी, उसका प्रतिनिधित्व करती है। वो वहां रक्षा मंत्री रह चुकी है। अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण पद उन्होंने भूत में निभाए हैं। तो उनको परिस्थिति की पूरी कल्पना है। उनको ये भी कल्पना है कि भारत किस तरह से मदद करता है, जिसके बारे में पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता है। लेकिन एक जरूर है उसका तथ्य कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो बिना किसी अपेक्षा के मालदीव की मदद करता आया है 1988 से। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, जिसके बारे में जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा मालदीव के नागरिकों को सोचने की जरूरत है। आखिरी सवाल है मेरा, वहां के टूरिज्म मिनिस्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री ने, और जैसे कि आपने कहा मारिया दीदी ने भी इस तरह का एक जो है बयान जारी किया है, वो बिल्कुल सही है कि भारत जो है फर्स्ट रिस्पोंडेंट रहा है हर क्राइसिस में, चाहे वो जल का संकट हो, चाहे वो वहां पर जो प्रेसिडेंट गयूम के समय पे वहां कू हो गया था ऑलमोस्ट, जिसमें भारत ने उनको बचाया, और वो जो वहां पर जो इंसर्जेंट्स थे उनको भगाया, उनको पकड़ा। तो भारत ने तो उनकी इतनी मदद की है, जिसके लिए उनको वास्तव में गंभीरता से सोचना चाहिए। आखिरी सवाल से चूंकि आप मेरे लिए संदेश यही है कि उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को इस तरह से दूसरे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री या हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट के बारे में इस तरह का वक्तव्य शोभा नहीं देता। और इसीलिए कुछ लोगों ने हमारे यहाँ विशेषकर भारत में बड़ा आक्रोश हुआ इसके बारे में। लेकिन अब इस प्रकरण को हमें जो है पीछे छोड़ के हमारी जो मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको हम किस तरह से और सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान देने का अब समय आया है।